व्हाट्सअप 10 क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल जितेंद्र आर्या क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसएसटी के लेटेस्ट सिलेबस की, जो 2020 से 21 का सिलेबस है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो चुका है। और आपको पता है कि सोशल साइंस में आप 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और जो चारों पार्ट हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल 80 मार्क्स का होता है। हर एक पार्ट 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से लेसन आ रहे हैं, कौन कौन से लेसन रिड्यूस हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपका पहला लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये तो डेफिनेटली आपका आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सेकंड लेसन, वो आपका सिलेबस से कट चुका है और लेसन नंबर 3 भी सिलेबस से कट चुका है। बट इन दोनों में एक देखने वाली बात है कि इनका जो मैप वर्क होता है वो आएगा मैप के अंदर। इसका थोड़ा मैप का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैप वर्क आपको अटेंड करना है। उसके बाद फोर्थ लेसन दे रखा है आपका। फोर्थ लेसन क्या है आपके एग्जाम्स में आ रहा है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है। और चैप्टर नंबर 5 भी क्या है, डिडक्ट हो चुका है, ये भी नहीं आ रहा और ना ही इसमें से कोई मैप वर्क आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये आपका आएगा। और 7 लेसन जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर भी आएगा। तो टोटल इसके अंदर आप देखेंगे 3 लेसन कट चुके हैं और सेकंड और थर्ड में से मैप वर्क नहीं आएगा। 5th लेसन पूरा कट चुका है। इसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला है सिविक्स के ऊपर। तो सिविक्स भी क्या है आपका 20 मार्क्स की होती है। तो आप देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा। तो चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, ये वाला जो है डेफिनेटली आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, ये भी डेफिनेटली आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये आपका बेसिकली क्या है कट चुका है कोर्स से, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी क्या हो चुका है, कट चुका है, इसमें से भी क्या है कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 आएगा पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर नंबर 7 आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये क्या है आपका नहीं आएगा। तो टोटल सिविक्स के अंदर से आपके 4 लेसन कट चुके हैं, लेसन नंबर 3, 4, 5 और 8। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और काफ़ी बच्चे इसको बोरिंग भी मानते हैं, बट क्या करें, 20 मार्क्स की आती है तो पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से लेसन आ रहे हैं, कौन कौन से लेसन नहीं आ रहे। तो फर्स्ट है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर आपका बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। सेकंड चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये चैप्टर भी आपका डेफिनेटली पेपर में आएगा। अब थर्ड जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये चैप्टर जो है वो कट हो चुका है, चैप्टर थर्ड नहीं आएगा। और चैप्टर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये भी क्या है नहीं आएगा। बट इसमें से आप एक बात कॉमन देखेंगे कि जो थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, जो आपके प्री बोर्ड होते हैं उसके अंदर आएगा। और इन दोनों चैप्टर में से चॉइस आएगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें चॉइस दे रखी है, आपको 2 में से एक अटैम्प्ट करना है। तो एक नेशनलिज्म इन इंडिया में से होगा और एक मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में से होगा। जो आपको आता है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल में आपको करा रखा है उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये स्कूल टू स्कूल वेराई करेगा, ठीक है। बट बोर्ड एग्जाम्स में ये दोनों चैप्टर डेफिनेटली नहीं आएंगे। और चैप्टर नंबर 5 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी क्या हो चुका है, कट चुका है। ना ही ये तो प्री बोर्ड में आएगा, ना ही ये आपका बोर्ड्स में आएगा। उसके बाद लास्ट 6th वर्क लाइफ लेजर, ये आएगा, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। और आपका जो ये 7th है प्रिंटिंग कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका एग्जाम में आएगा, बोर्ड में ज़रूर आएगा। और द नोबल सोसाइटी एंड द हिस्ट्री, ये भी ज़रूर आएगा। तो आप बेसिकली देखेंगे कि बोर्ड के अंदर से आपके जो हिस्ट्री के अंदर से 3 लेसन है वो टोटली कट चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि आपका जो लेसन नंबर 1 है डेवलपमेंट, वो डेफिनेटली आ रहा है। सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो डेफिनेटली आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड क्रेडिट, ये बिल्कुल आ रहा है आपका, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। चैप्टर नंबर 4 आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली क्या है, ये एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा, बट आपको पता है कि आपको जो एसएसटी का जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो प्रैक्टिकल होता है वो बनाना पड़ता है, तो वो आपको इसी चैप्टर के बेस पे बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इंटरनल असेसमेंट में आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में से भी क्या हो चुका है, एक लेसन डिडक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके जियो में से 3, सिविक्स में से 4, हिस्ट्री में से 3 और इकोनॉमिक्स में से एक लेसन जो है वो डिडक्ट हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि आपका जो 30% कोर्स है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो थैंक्स गाइस।